Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. उसके बाद में इन्होंने जो कहा 5 लाख दे दिए हिंदू को, कन्हैयालाल को 50 लाख दे दिए मुसलमान को। ये जो झूठ बोले गए उस वक्त में, रेप की राजधानी बन गई राजस्थान में, चोरी डकैती हो रही। अब ये 3 महीने में जो रेप हुए हैं, डकैती हुई है उदयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर रोज की हो रही है, रेप हो रहे हैं। ये इतिहास बन गया 4 महीने का इनका। क्योंकि पूछो आप झूठ बोल के गए थे। ये तमाम जो है बड़ी क्रांतिकारी फैसले हमने किए थे। मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बना दिया हम लोगों ने, राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया। तो ये बहुत कुछ काम किया गया। और सबसे बड़ी बात है, राजस्थान में जब मैं मुख्यमंत्री बना 98 के अंदर, 2009 के अंदर, 2018 के अंदर, पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर राजस्थान राज्य वो है जो सिर्फ देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य है। हम लोग जो कैबिनेट में अपना मैनिफेस्टो रखते हैं कि भाई ये क्योंकि हम वादे करके आए हैं इसलिए कैबिनेट को अप्रूव करवाते हैं लोग। मेरा मानना है कि कांग्रेस ने शुरुआत कर दी है, बहुत शानदार मैनिफेस्टो लाए हैं और उसको लागू भी करेंगे। जो राहुल गांधी जी की सोच है, खड़गे साहब की सोच है, सोनिया जी की सोच है, और राहुल गांधी ने जो यात्रा करी, 2 यात्राएं, उसमें जो फीडबैक मिला है पूरे देश भर के लोगों का, लोग क्या चाहते हैं उसको आधार बना के मैनिफेस्टो बनाया गया। खड़गे साहब भी और हमारे नेता सोनिया जी भी आ रही हैं, प्रियंका जी भी आ रही हैं। तो ये एक हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि सोनिया गांधी जी जब से मेंबर पार्लियामेंट बनी राज्यसभा की राजस्थान से, उसके बाद में पहली बार आप यहाँ पधारेंगी। तो हमारे लिए तो एक बहुत ही खुशी की बात है। सब लोग उसको वेलकम कर रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो की यदि बात की जाए तो आपकी पिछली जब सरकार थी, कई योजनाएं आप लेकर आए, उसकी झलक भी इस मैनिफेस्टो में दिखती है। हमारा सौभाग्य है कि हमारी कई योजनाओं को, शहरी रोजगार योजना भी है, चिरंजी योजना भी है, और भी कई योजनाएं जिनको हमारे राष्ट्रीय मैनिफेस्टो में स्थान मिला है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और मैं ये भी कह सकता हूँ, इस बार हमारी जो स्कीम में थी उसके कारण राजस्थान पूरे देश के हर राज्य में चर्चा में आया। एक से बढ़ के एक योजनाएं थी हमारी। तो वो तो हमें इस बात का एहसास है। और हमारे खुद के कांग्रेस मैनिफेस्टो में भी 3-4 उसमें सम्मिलित किए गए हमारी योजनाओं को। सब लागू करेंगे। वो स्थिति गिग वर्कर्स वाला कानून पास किया हमने, वो भी शामिल किया गया वहाँ पर। तो ये तमाम जो है बड़े क्रांतिकारी फैसले हमने किए थे। मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बना दिया हम लोगों ने, राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया। तो ये बहुत कुछ काम किया गया। पर सबसे बड़ी बात है, राजस्थान में जब मैं मुख्यमंत्री बना 98 के अंदर, 2009 के अंदर, 2018 के अंदर, पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर राजस्थान राज्य वो है जो सिर्फ देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य है। हम लोग जो कैबिनेट में अपना मैनिफेस्टो रखते हैं कि भाई ये क्योंकि हम वादे करके आए हैं इसलिए कैबिनेट को अप्रूव करवाते हैं हम लोग, और चीफ सेक्रेटरी को देते हैं कि ये आधार बना के सब फैसले होंगे, तब हमारे मैनिफेस्टो की जो सैंक्टिटी वो बनी रहे। 90% इस बार मैंने पूरा किया मैनिफेस्टो, इस बात का मुझे गर्व है। आज जो सभा होगी उसमें तो बहुत शानदार मैनिफेस्टो आया है। 5 न्याय योजनाएं, फिर गारंटी हैं, पूरी सोशल सिक्योरिटी का एक ताना बाना रखा गया है। हमारी सरोकार जो होता है उसी झलक मिलेगी जो कल मिली है हमें दिल्ली के अंदर भी, उस पर चर्चा होगी। तो एक बहुत बड़ी बात है कि देश के अंदर पहली बार आज़ादी के बाद में, जो मैं बार बार बोलता था, राइट टू सोशल सिक्योरिटी दुनिया के मुल्कों में है। हर परिवार वहाँ पर चिंतित नहीं है, कम से कम रोटी कपड़े मकान के लिए। वो स्थिति देश में बननी चाहिए। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस ने शुरुआत कर दी है, बहुत शानदार मैनिफेस्टो लाए हैं और उसको लागू भी करेंगे। जो राहुल गांधी जी की सोच है, खड़गे साहब की सोच है, सोनिया जी की सोच है, और राहुल गांधी ने जो यात्रा करी, 2 यात्राएं, उसमें जो फीडबैक मिला है पूरे देश भर के लोगों का, लोग क्या चाहते हैं उसको आधार बना के मैनिफेस्टो बनाया गया है। ये और भी अच्छी बात है कि पूरा निचोड़ जो है
पूरे देश भर की आम लोगों की, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, महिलाओं की, युवाओं की, छात्रों की, सबकी जो सोच है वो क्या चाहते हैं, उसकी झलक इस मैनिफेस्टो में सम्मिलित की गई है। तो मैं समझता हूँ जनता का मैनिफेस्टो हो गया है। गिलो साहब, बात की जाए राजस्थान की 25 सीटों की या देश भर की सभी सीटों की, राजस्थान की बात की जाए, पिछले 2 टर्म की यदि चुनाव देखे जाए तो कांग्रेस को निराशा हाथ में लगी है। इस बार भी आपने जब टिकट दिए है तो 2 सीटों पे गठबंधन करा है, तीसरी सीट पे गठबंधन नहीं हुआ बांसवाड़ा डूंगरपुर में, तो लास्ट में आपने कैंडिडेट उतारा। तो ऐसी स्थिति में कितनी चुनौतियां रहेगी इस बार के चुनाव में, क्योंकि पिछले 2 बार के चुनाव का प्रेशर भी है, इस बार आपकी राजस्थान में सरकार भी नहीं है। देखिए, सरकार होना नहीं होना, कई बार सरकार नहीं होती तभी सीटें आती है। इस बार भी संभावना ऐसी बनी है कि आम पब्लिक कहने लग गई है कि पिछली बार 25-0 हुई थी, वो हालात नहीं है। इस बार चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, चौंकाने वाले, ये मैं कह सकता हूँ। और जो देश हित के अंदर है, संविधान बचाने के लिए है, लोकतंत्र बचाने के लिए है, लोग चिंतित है देश के माहौल से, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से। और ये एनडीए गवर्नमेंट ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के पीछे छिप के वार कर रही है और शासन कर रही है, जिसका नमूना है कि आप देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड, ईडी भेजो, 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ में मंगाओ बॉन्ड के अंदर। खुला करप्शन का एक ऐसा इशू बन गया है जिसमें तो मुकदमे बनने चाहिए इनके ऊपर, जो आज सत्ता में बैठे हुए उनके ऊपर बनने चाहिए मुकदमे। आपने, जैसे मैं यहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो को भेजूँ किसी के घर पे और बाद में जब वो चंदा दे दे पार्टी को तो वापस मैं उनको बुला लूँ, पुलिस भेजे किसी के डराने के लिए, चंदा दे रहा तो वापस पुलिस को बुला लिया। तो ये उदाहरण है पूरे देश के अंदर जो लूट मची है इलेक्ट्रल बॉन्ड की, उसको लेके लोगों में बहुत रिएक्शन है, लोग पीड़ित भी है, समझते हैं क्या हो रहा। दो मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं, कांग्रेस सारे अकाउंट सीज कर दिए हैं, अमेरिका, जर्मनी और यूएन को बोलना पड़ रहा है। तो कितना बेइज्जती देश की हो रही है पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर। पॉलिटिकल पार्टी का कांग्रेस के 12 अकाउंट बंद कर दिए, तो इलेक्शन कैसे लड़ेगी पार्टी। ये सुप्रीम कोर्ट का भला हो, उन्होंने कम से कम ये फैसला दिया है कम से कम चुनाव तक किस पर रोक लगी रहेगी। तो ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, ये इनके महंगी पड़ेगी और जनता के मूड का पता नहीं लगता है। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई उस वक्त में, वाजपेयी जी फील गुड और इंडिया साइनिंग करते करते सरकार चली गई, सोनिया गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन रही थी, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया प्राइम मिनिस्टर। ये तो इतिहास हमारे सामने का है। तो अब इस बार चुनाव में ही कोई ऐसा ही चौंकाने वाले परिणाम आ रहे तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विनोद साहब, पूरे देश में कांग्रेस अपने जो सहयोगी दल है उनके साथ इंडिया अलायंस बनाया, लेकिन उसमें आपका भी अहम रोल रहा। लेकिन जो कांग्रेस चाहती थी, जो विपक्षी दल चाहते थे, कई विपक्षी दलों ने गठबंधन में शुरुआत में रुचि दिखाई, बाद में नहीं हो पाए। ममता बनर्जी इसका उदाहरण है। तो अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि जितनी मजबूती आप शुरुआत में लेकर चल रहे थे उतनी मजबूती गठबंधन को मिल नहीं पाई, तो आपको लगता है कि अब जो स्थिति आज की स्थिति है, उस स्थिति में देश में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कुछ खास और अच्छा परफॉर्म हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, थोड़ा आप लोगों को कन्फ्यूजन है। गठबंधन में ऐसा ही होता है, कहीं कहीं पे आपको खुद को सूट करता है फ्रेंडली फाइट, जैसे आपने पंजाब के अंदर हुआ है, कुछ सीटों पर और जगह भी हुआ है। तो ये डिपेंड करता है वहाँ की स्थिति क्या है, लोकल स्थिति क्या है। अल्टीमेटली तो इंडिया गठबंधन को फायदा मिलना चाहिए, बजाय इसके कि बीजेपी जीत रहा है। तो इंडिया गठबंधन के 2 लोग लड़ रहे हैं आपस के अंदर भी, उनमें तो कोई जीत रहा है तो हमें छूट करता है। इसलिए इसमें कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। और बल्कि इंडिया गठबंधन के जो स्टेट थे, अच्छे ढंग से उनको डायलॉग करने के बाद में हमारे अधिकांश जगह पर समझौते हो गए, और जहाँ नहीं हुए हैं वहाँ फ्रेंडली फाइट इसलिए हो रही है कि बीजेपी को रोको। कि वो ऐसा भी होता है 1 to 1 लड़ो तो हो सकता है आप नहीं जीतो, और ट्राइबल फाइट में आप जीत जाओ, आपका पार्टनर जीत जाए, तो वो भी दृष्टिकोण ध्यान रखा गया। गिलो साहब, बात की जाए पूरे देश की, कई जगह, क्योंकि जब आप लोकसभा चुनाव आए तो चाहे राजस्थान हो या अन्य प्रदेश हो, हरियाणा, पंजाब, कांग्रेस के लीडर, कई अच्छे लीडर कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए।
अदला बदली दलों की हुई, कई नेताओं ने दल बदल लिए। यहाँ पर राजस्थान के भी कई बड़े लीडर थे जो आपकी पार्टी में मंत्री भी रह चुके हैं, महेंद्र सिंह मालवीय, लालचंद कटारिया। इसे किस तरह देखते हैं आप? मैं तो इसको ऐसा है, देखो ये मैंने पहले मेरे अनुभव देख चुका हूँ। एक बार और जब सीताराम केसरी जी बने थे, अध्यक्ष बने थे, माहौल ऐसा बन गया देश के अंदर कि कई लोग छोड़ छोड़ के बीजेपी में गए थे। 6 महीने में, साल में वापस आ गए। ये इनकी जो बेइज्जती हो रही है वहाँ, इनकी वहाँ बहुत बेइज्जती हो रही है। ना इनको कोई पूछ रहा है, ना कोई इनको टिकट दे रहा है, इनको सम्मानजनक जगह नहीं मिली बैठने के लिए भी, और बेइज्जती हो रही लोगों की। तो ऐसे फैसले करने से क्या फ़ायदा जाने का? फिर भी कोई ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स दबाव होगा किसी पर, तो चले गए मजबूरी के अंदर, चले गए मजबूरी में। पर कांग्रेस इतना समुद्र है कि जो जाता है तो उसकी जगह भरने के लिए 50 लोग खड़े थे पीछे, मतलब। तो युवाओं में हमारे यहाँ कोई चिंता नहीं है, वो क्या हमारा नंबर आ गया शिवा ने। लास्ट सवाल, मोदी की सभा होने वाली है। मोदी जी को तो राजस्थान वासियों को एक ही क्वेश्चन पूछना चाहिए। पिछली बार हमारी सरकार बना सुनिश्चित था राजस्थान में, इतने शानदार मैंने काम किए, गुड गवर्नेंस दी, शानदार स्कीम लेकर, शानदार गारंटी दी, महंगे राज शिविर लगाए। उसके बाद में इन्होंने जो काम 5 लाख दे दिए हिंदू को, कन्हैयालाल को, 50 लाख दे दिए मुसलमान को। ये जो झूठ बोले गए उस वक्त में, रेप की राजधानी बन गई राजस्थान, तो चोरी डकैती हो रही। अब इन्हें 3 महीने में जो रेप हुए हैं, डकैती हुई है उदयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर रोज की हो रही है, रेप हो रहे हैं। एक इतिहास बन गया 4 महीने का इनका। तो पूछो, आप झूठ बोल के गए थे, जबकि उस वक्त भी अन्य राज्यों की तुलना में हम सबसे अच्छी स्थिति में थे। हमने FIR को कंपल्सरी कर रखी मैंने थाने के अंदर। देश में किसी राज्य में है क्या इतना बड़ा बोर्ड डिसीजन? कंपल्सरी करना पड़ेगा, FIR लॉन्च करनी पड़ेगी थाने के अंदर। वो मैंने किया। पर झूठ बोल करके सत्ता में आ गए लोग, जनता को भ्रमित कर दिया। अब उनका जवाब दे आकर के, तब तो मालूम पड़े कि भाई इनमें ईमानदारी है, राजनीतिक रूप से ईमानदारी है। राजनीतिक ईमानदारी होना ही बहुत आवश्यक है। लड़ाई हमारी विचारधाराओं की है, कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। पर देश में माहौल ऐसा बन गया है जैसे पक्ष विपक्ष दुश्मन हो। जिम्मेदारी इसकी मोदी जी की है। जो सत्ता में होता है, मुख्यमंत्री हो या प्राइम मिनिस्टर हो, सत्ता वाली पार्टी का ये धर्म होता है, वो किसी न किसी रूप में विपक्ष को साथ लेके चले, विपक्ष को दुश्मन नहीं समझे। ये लोग विपक्ष को दुश्मन समझते हैं। ऐसा माहौल देश में बना दिया है। ईडी, इनकम, CBI, 99% लोग उनके यहाँ गई जो विपक्ष में थे। अगर आप बीजेपी, कांग्रेस, सब पार्टियों की जाती ईडी, इनकम टैक्स, तो लोग ये बात नहीं कहते। पर आपने यहाँ भी राजनीति करी, आपने इनके पे छिप के राजनीति करा। आप लोग चुनाव जीतने के लिए ईडी, इनकम टैक्स, CBI का उपयोग कर रहे हो, धन इकट्ठा करने के लिए इनके बीच छिप के इकट्ठा कर रहे हो। ये एक नया फॉर्मूला सरकार गिराने के लेके आ गए। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र सरकार 50 करोड़ रुपए दिए गए महाराष्ट्र के अंदर। क्या हो रहा है देश के अंदर, ये देशवासियों को समझना पड़ेगा। इसलिए जो मुख्य मीडिया है देश का, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन बातों को नहीं बोलेगा तो बात नीचे पहुंचेगी नहीं। ये गोदी मीडिया क्यों कराता है? गोदी मीडिया नहीं कराना चाहिए, क्योंकि देश संकट के अंदर है। अपनी आत्मा को पूछना चाहिए कि अगर आपने भूमिका नहीं निभाई, भूमिका बहुत बड़ी होती है मेन मीडिया की, प्रिंट मीडिया की। अगर ये आज़ादी के वक्त में आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, आज अगर आप भाग नहीं लोगे तो स्थिति ऐसी बनेगी, जब हाथ से बाजी निकल जाएगी, आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, लोग बात करने लगे हैं, तब फिर इतिहास इनको भी माफ़ नहीं करेगा, मीडिया वालों को भी, चाहे प्रिंट का हो चाहे वो मेन।